कि लेक्चर 2 में मैं आपको माइक्रोटिक के फीचर, लेसन्स लेवल और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा और डिवाइस को कैसे रीसेट करते हैं वो भी आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगा। अब माइक्रोटिक लेसन्स एंड इट्स लेवल और उसके बाद हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होगी, क्या होनी चाहिए, फीचर ऑफ माइक्रोटिक राउटर्स और आपने माइक्रोटिक का ओएस कहाँ से डाउनलोड करना है। अब राइट साइड पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। अब सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको पावर ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ से आप इसको पावर देते हैं। इसके साथ एक छोटा सा आपको होल नजर आ रहा है, ये रीसेट बटन है। जब भी आप डिवाइस अगर आपने यूज परचेज की है या आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपने अगर अपनी डिवाइस को रीसेट करना है तो आप पहले इसकी पावर अनप्लग करेंगे और फिर इसकी जो रीसेट बटन है ये किसी भी पिन से आप इसको प्रेस करके रखेंगे और फिर आप इसको पावर देंगे। थोड़ी देर तक ये जो वाली लाइट है जो ACT है, कुछ डिवाइसेस में यहाँ USR लिखा होगा, ये थोड़ी देर ब्लिंक करेगी। ब्लिंक करने के बाद ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो डिवाइस है वो रीसेट हो चुकी है। ये इसकी पावर की लाइट है। पावर जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। अब इसकी 5 पोर्ट्स हैं, आप 5 इंटरफेस भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 वैन के कनेक्शन है तो आप 2 वैन के कनेक्शन इसमें लगा के यूज कर सकते हैं। और अगर लैन है, आप लैन इसमें जिस तरह सिस्को राउटर में होता है कि आपको सिर्फ कंसोल पोर्ट पे ही आप कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, जबकि इस माइक्रोटिक में आप किसी भी पोर्ट में आप लैन केबल लगा के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक पोर्ट यूज करें, इन 5 में से किसी भी पोर्ट में लगा के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास आप 2 लैन यूज करना, लैन के लिए यूज करना चाहते हैं, आप 2 लैन यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं तो प्रॉक्सी के लिए भी आप एक पोर्ट यूज कर सकते हैं। या आपके पास 4 वैन है तो आप 4 वैन और एक लैन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। वो आप उसको फेल ओवर, रिडंडेंसी या लोड बैलेंसिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसके लेसन्स लेवल। अब ये लेवल मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूं कि कैसे आपने देखने हैं। ये इसकी वेबसाइट है माइक्रोटिक की अपनी, लेसन्स लेवल्स। अब लेवल नंबर्स 0, 1, 3, 4, 5, 6। अब प्राइस है इसके सामने लिखी हुई है, नो की, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नॉट फॉर सेल, $45, $95, $250। ये चेंज होती रहेगी, कोई स्पेसिफिक इसकी परमानेंट प्राइस नहीं है। इसके बाद नो की मतलब जो आपका डेमो यानी कि ट्रायल वर्जन है, अगर आप ये डाउनलोड करके यूज करते हैं, इसके अंदर ये वाले जितने भी फीचर्स हैं इसके, इनिशियल कॉन्फ़िग सपोर्ट, वायरलेस AP, वायरलेस क्लाइंट एंड ब्रिज, RIP, OSPF, BGP protocols, EOIP tunnels, PPOE tunnels, PPTP tunnel, L2TP tunnel, OVPN यानी कि ओपन VPN टनल, VLAN इंटरफेस, हॉटस्पॉट, एक्टिव यूजर, रेडियस क्लाइंट, QSys, वेब प्रॉक्सी, यूजर मैनेजर, एक्टिव सेशन, नंबर ऑफ KVM गेस्ट। अभी आपको लिखा हुआ 20, इसके सामने 24 आवर ट्रायल, यानी कि आप जब इसका डेमो वर्जन डाउनलोड करके यूज करते हैं तो 24 घंटे के लिए आपके पास सारे फीचर्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद ये सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। लेवल 1 पे आप देख सकते हैं यहां तक 1 आप यूज कर सकते हैं एक। लेवल 3 पे आपको इनिशियल कॉन्फ़िग सपोर्ट नहीं मिलेगी, वायरलेस AP नहीं मिलेगा, वायरलेस क्लाइंट एंड ब्रिज यस है, RIP, OSPF, BGP प्रोटोकॉल यस, इसके साथ छोटा सा स्टैटिक लगा हुआ है, जबकि बाकियों के साथ आप यहां से देख सकते हैं स्टैटिक नहीं है। अब ये स्टैटिक क्या चीज है, ये वाली, ये स्टैटिक यहां आ जाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
कि BGP इज इंक्लूडेड इन लेसन्स लेवल 3 ओनली फॉर राउटर बोर्ड्स। अगर आप BGP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और दोनों एंड पे आपके राउटर बोर्ड यानी कि माइक्रोटिक के ही राउटर है, तो फिर आप लेवल 3 यूज कर सकते हैं। और अगर एक एंड पे आपका माइक्रोटिक है और दूसरे एंड पे किसी और वेंडर का लाइक सिस्को या किसी और वेंडर का आपका राउटर है, तो फिर आप BGP अगर यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको लेवल 4 या अबव, इससे अबव का आपका लाइसेंस होना चाहिए। लेवल 3 को लाइसेंस उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अनलिमिटेड 200, अनलिमिटेड 1, यस। इसी तरह आप देख सकते हैं कि लेवल 4 में भी यस, अनलिमिटेड, और कुछ में स्पेसिफिक उन्होंने काउंटिंग दी हुई है 200। लेवल 5 में भी इसी तरह। अब लेवल 4 में 15 डेज की सपोर्ट है, लेवल 5 में 30 डेज की, लेवल 6 में भी 30 डेज सपोर्ट है इसकी। अब लेवल 6 अगर आप लाइसेंस यूज करते हैं तो इसमें मैक्सिमम आपके पास जो है वो अनलिमिटेड है, जबकि दूसरे लाइसेंसेस में आपके पास लिमिट आ जाती है, यानी कि ये 200 है, ये 500 है, कुछ में अनलिमिटेड है, यानी कि बहुत कम है जिनमें अनलिमिटेड है, मैक्सिमम जो है वो लिमिटेड है। अब ऑल लाइसेंसेस नेवर एक्सपायर, यानी कि आपने जो भी लाइसेंस ले लिया है एक दफा, वो एक्सपायर नहीं होगा, वो लाइफ टाइम है। आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन वो एक्सपायर नहीं होगा। इंक्लूड 15 to 30 days free support our email, कैन यूज अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंटरफेसेस। अगर आपके पास लेट्स सपोज लेवल 6 का लाइसेंस है और आपके सर्वर में जितने भी आपके इंटरफेस लैन कार्ड लगे हुए हैं, उन सबको आप इंटरफेस आप यानी कि उन सबको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपके इतने लैन कार्ड होंगे तो आप उससे ऊपर यूज नहीं कर सकते, जितने भी होंगे आप उनको यूज कर सकते हैं। और द वन इंस्टॉलेशन ईच, ऑफर अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर अपग्रेड। आपके पास यानी कि ये अपना लाइसेंस को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। माइक्रोटिक की एक खासियत है कि आप इसका छोटे से छोटा राउटर ले लें या बड़े से बड़ा राउटर ले लें, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सबका सेम है, चाहे आप VM डाउनलोड कर लें या इसका सॉफ्टवेयर OS डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करते हैं, जो इसका सॉफ्टवेयर है वो सेम है। अब उसके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका लाइसेंस करता है कि जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उस लेवल के फीचर आपको अवेलेबल होंगे, यानी कि अगर आपके पास लेवल 1 का है तो आपके पास लेवल 1 के फीचर्स होंगे, और अगर 0 आपका ट्रायल मोड चल रहा है तो वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, यानी कि आप उस 24 घंटे के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। 24 घंटे के बाद आप यानी कि समझ रहे 24 घंटे तक आपको लेवल 6 का लाइसेंस अवेलेबल है, उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते। लेवल 3 में भी इस तरह डिफरेंस है। अब अगर आपने कोई लाइसेंस अपग्रेड करना है तो थोड़ा सा नीचे में यहां करता हूं, रिप्लेस सॉफ्टवेयर लाइसेंस, अवेलेबल रिप्लेसमेंट लेवल्स, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 4 और 5, $10, $10, आप ये प्राइस पे करके आप अपना लाइसेंस जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। प्राइस चेंज भी होती रहेगी डॉलर के अकॉर्डिंगली। वापस आते हैं ऊपर। होप आपको यहां तक तो समझ आ गई होगी। अब आते हैं वापस। इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है? आप इसको पीसी में भी और वर्चुअल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्कस्टेशन एंड VMware ESXi पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब i386 कंपेटिबल आर्किटेक्चर होना चाहिए, आप यानी कि जो आपका प्रोसेसर है वो मिनिमम 5 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, और मल्टी कोर एंड मल्टी CPU कंपेटिबल होना चाहिए। मिनिमम आपको 32 MB रैम चाहिए होती है इसके लिए, और स्पेस जो है वो आपको 64 MB, चाहे आप ID, SATA, USB एंड फ्लैश स्टोरेज कोई भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं, मिनिमम आपको 64 MB स्पेस आपको चाहिए होती है।
और एटलीस्ट आपको 2 NIC कार्ड चाहिए होती है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी आप इसमें यूज कर सकते हैं। कैन कॉन्फ़िगर आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में और वेब इंटरफेस के थ्रू भी आप इसको एक्सेस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रोटिक राउटर, फायरवॉल के तौर पे भी, जिस तरह दूसरी फायरवॉल काम करती हैं, इस तरह आप इसको फायरवॉल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। वैन फेल अगर आपके पास मल्टीपल वैन के कनेक्शन है तो आप उनको फेल ओवर के तौर पे यूज कर सकते हैं, या आप मिसाल के तौर पर 2 या 3 या 4 आपके पास वैन के कनेक्शन है तो आप उनको एज अ मिसाल के तौर पर 10-10 MB का कनेक्शन है तो आप उनको लोड बैलेंसिंग करके तो आप उसको यूज कर सकते हैं। राउटिंग, नेट पैड, MPLS, VPN, वायरलेस के जो है बेसिकली इसका जो मेन पर्पस था वो वायरलेस के लिए ही यूज होती थी, माइक्रोटिक यूज होता था। DHCP, हॉटस्पॉट, QoS, प्रॉक्सी, PPO, ई सर्वर मॉनिटरिंग, यानी कि आप सिंगल इंटरफेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं और मल्टीपल इंटरफेस को अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं या आईपी को मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से फीचर्स हैं। अब माइक्रोटिक को आपने डाउनलोड कैसे करना है और कहां से करना है? माइक्रोटिक इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से सॉफ्टवेयर पे आते हैं और यहां से सबसे पहले आपने विनबॉक्स डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसके बाद राउटर OS वर्जन 7.11.2 स्टेबल। अब यहां से थोड़ा सा आपने डाउन करना है। x86 मेन पैकेज, एक्स्ट्रा पैकेज, CD इमेज। अगर आपने CD इमेज डाउनलोड करना है तो आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने VM करनी है तो इंस्टॉल इमेज तो आपने यहां से आप इसको VM डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उसको अपने उसमें VMware में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। OS डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से, और अगर राउटर्स OS वर्जन 6 करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको एक्सटेंड करके आप नीचे से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहां से इसका वर्जन CD इमेज डाउनलोड किया हुआ है फॉर टाइम सेविंग के लिए। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप OS को इंस्टॉल करते हैं। वापस आते हैं। ये माइक्रोटिक का राउटर फेस है इसके अंदर। अभी सबसे पहले मैं आपको इसको रीसेट करना सिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको कनेक्ट करके इसको यूज करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी पिन ले लें और इसके रीसेट के बटन को आपने प्रेस करके रखना है, और आपने अब ये जो USR वाली लाइट है ये ब्लिंक होगी। ब्लिंक होने के बाद थोड़ी देर बाद ये स्टेबल और इसके बाद ये ऑफ हो जाएगी। ऑफ होगी, इसका मतलब है अब आपका राउटर रीसेट हो चुका है। अब इसको कनेक्टिविटी इसकी आ गई है, लाइट ऑन हो चुकी है। अब चलते हैं अपने PC पे, वहां से इसको एक्सेस करके चेक करते हैं। राउटर कनेक्ट करने के बाद मैं अपने लैन कार्ड्स पे आता हूँ, आपको लैन कार्ड दिखाता हूँ। बाकी मैंने डिसेबल कर दिया, सिर्फ मेरा एक ही एक्टिव है। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने अभी तक IP कोई भी इंटर नहीं किया, ये ऑटो पे चल रहा है। और ऑटो भी इसको कोई IP असाइन नहीं हुआ। 169 जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है असाइन, इसको वो असाइन हुआ है। विनबॉक्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, इसको ओपन करते हैं। अब इसको IP तो कोई असाइन ही नहीं हुआ माइक्रोटिक को। अब हम इसको मैक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं मैनेज के साथ नेबर का टैब है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका डिवाइस का मैक एड्रेस आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस यहाँ आ गया है। फर्स्ट जो इसका लॉगिन है वो एडमिन होता है और पासवर्ड इसका ब्लैंक। ये आपकी डिवाइस कनेक्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ इंटरफेस पे आता हूँ तो ये मेरा
ईथरनेट 4 जो है वो आपको शो कर रहा है, कुछ बाइट्स इन आउट हो रहे हैं इसके। अब अगर मैं आईपी पे आ जाता हूं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं सिस्टम और लाइसेंस। यहां से ये इसका लेवल 4 का लाइसेंस है इसका। आईपी पे आते हैं, एड्रेसेस पे, यहां से आप इसका आईपी इसको असाइन कर सकते हैं। आप यहां से भी असाइन कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। अब यहां अगर मैं इसको आईपी असाइन करना चाहूं तो मैं 192.168.1/24 इसका सबनेट मास्क। अब नेटवर्क में आप कुछ भी ना दें, अगर आप मैन्युअली इंटर करना चाहते हैं आप खुद से भी इंटर कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। समटाइम यहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, नेटवर्क की जगह सबनेट मास्क एंटर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका माइक्रोटेक एक्सेस नहीं हो पाता। अब मेरी ईथरनेट 4 है, यहां से मैं ईथरनेट 4 को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करके मैं अगर इसको अप्लाई करता हूं तो ये देख सकते हैं कि नेटवर्क इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया 0 वाला। इसको मैं ओके कर देता हूं। अब अगर मैं इसको न्यू टर्मिनल में आता हूं, यहां मैं अगर इंटरफेस या प्रिंट, आप देख सकते हैं इसने इथरनेट शो कर दिए, 5 इथरनेट है इसके। और अगर मैं आईपी एड्रेस करता हूं, आईपी एड्रेस, तो ये आईपी एड्रेस जो मैंने इसको असाइन किया था ईथरनेट 4 पे, ये शो कर रहा है। आईपी एड्रेस, नेटवर्क और आगे इंटरफेस कौन सा है, ईथरनेट 4। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी। और अगर आपने और आईपी ऐड करने हैं, अगर आप दूसरे ईथरनेट यूज कर रहे हैं तो आप यहां से ऐड करते जाएंगे इसको। आगे चल के मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो ऐड सीपीयू में कर देता हूं, ऐड मेमोरी, ताकि आपको साथ साथ नजर आता रहे। ऐड अप टाइम, अगर आप डेट करना चाहते हैं या टाइम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि आपको नजर आता रहे डेट। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, आप टाइम कितना हो चुका है इसको, टाइम कितना है, और डेट। कमांड लाइन के थ्रू हो गया ये इसकी अपने डिवाइस। अब अगर हमने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना है, हमने यहां इसका आईपी मेंशन कर देना है 192.168.1। ये एक्सेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अपने लैन कार्ड में अभी तक कोई आईपी मैन्युअली एंटर ही नहीं किया। मैं क्या करता हूं, लैन कार्ड पे आ जाता हूं, प्रॉपर्टीज में आता हूं और इसी सीरीज का एक आईपी इसको असाइन कर देता हूं 192.168.88.2, 192.168.88.1। अब सबसे पहले इसको पिंग करके चेक कर लेते हैं। TTL के मैसेज आ रहे हैं। अब इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब सबसे ऊपर मोड, राउटर, ब्रिज, अब कौन सा मोड, अब यहां से भी मोड इसका चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक, ऑटोमेटिक, पीपीओई, मैक एड्रेस है इसका, आईपी एड्रेस, आप यहां से भी इसको चेंज कर सकते हैं। डीएचसीपी सर्वर, नेट, और पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप इसका पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं
टर्मिनल करना चाहता हूँ तो यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल पे आ जाता हूँ, वेब पेज पे करता हूँ तो ये आ गया इसका इंटरफेस। ईथरनेट 4 इंटरफेस। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसकी डिटेल्स मुझे शो कर रहा है। इसी तरह आईपी पे आ जाता हूँ। अब इसके ओएस की तरफ इंस्टॉलेशन करते हैं वीएम के अंदर। ओएस जो मैंने डाउनलोड किया था माइक्रोटेक का वर्जन 7, यहां मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने आता हूं सर्वर पे वीएम ESXi पे। अब यहाँ इसकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। यहां से मैंने क्रिएट रजिस्टर्ड वीएम पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। यहां मैं इसका नाम देता हूं माइक्रोटेक वीएम। कंपैटिबिलिटी यही रहेगी गेस्ट ओएस फैमिली में। अदर में कर देता हूं गेस्ट ओएस अदर 32 बिट, क्योंकि 30 बिट सपोर्टेड है, 32 बिट सपोर्टेड। नेक्स्ट। यहां नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना मैंने। सीपीयू में इसको 3 कर देता हूं, यहां मैं जीबी करता हूं और यहां मैं इसको 2 जीबी कर देता हूं रैम। 2 जीबी रैम होगी मेरी। हार्ड डिस्क डिफॉल्ट 8 जीबी है, मैं इसको 20 जीबी कर देता हूं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। सीडी फिर हम पे आता हूं, यहां डाटा स्टोर आईएसओ फाइल। यहां से अगर आपने अपलोड नहीं की हुई तो आप यहां से अपलोड करके ओएस ये वाला आप इसको अपलोड कर पहले अपलोड करेंगे। मैंने चूंकि ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ओएस डायरेक्टरी में माइक्रोटेक 7.11.2 ISO। मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट कर देता हूं। ये एक डिटेल समरी शो कर रहा है इसकी। अब मैं फिनिश करता हूं। वर्चुअल मशीन VM was सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये आ गई मेरी। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। Move around menu using P and N or arrow keys. Select with spacebar, select all with A। हो सकता है आप अगर डाउन वर्जन इसका इंस्टॉल करें तो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस अपीयर हो रही हो, तो आपने ए से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मिनिमम विद M, प्रेस I टू इंस्टॉल लोकली और क्विट Q टू कैंसिल और रिबूट। मेरे पास बाकी ऑप्शंस अपीयर नहीं हो रही, मैं जस्ट I प्रेस करूंगा इंस्टॉलेशन के लिए। वार्निंग ऑल डेटा ऑन द डिस्क will be erased, yes। पार्टीशन क्रिएट कर रहा है ये। प्रेस एंटर टू रिबूट। डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एडमन है और पासवर्ड ब्लैंक ही है। डू यू वांट टू सी सॉफ्टवेयर लेसन्स? अगर आप लेसन्स देखना चाहते हैं तो वाई प्रेस कर दें, अदरवाइज नो। इंटर टू कंटिन्यू। न्यू पासवर्ड।
पासवर्ड अगेन रीटाइप किया, माइक्रोटिक इंस्टॉल हो गई। अब अगर मैं इसको करता हूं इंटरफेस प्रिंट, इस पे एक लैन कार्ड शो हो रहा है। अब इस पे मिनिमम हमें 2 चाहिए। मैं यहां से इसको पहले शट डाउन करते हैं, पावर ऑफ करते हैं इसकी, यस। राइट क्लिक करके एडिट सेटिंग पे आता हूं, ऐड नेटवर्क अडाप्टर। ये मेरे 2 लैन कार्ड हो गए, एक पहले था, एक न्यू नेटवर्क अडाप्टर मैंने इसके साथ एक और अटैच कर दिया। सेव करता हूं, अब इसको पावर ऑन करता हूं, डबल क्लिक करके इसको। ADMIN एडमिन, एंटर टू कंटिन्यू। अब इसके अंदर 2 लैन कार्ड हो गए, इथरनेट 1 और इथरनेट 2। अब हम इसको अगर आईपी एड्रेस PRINT प्रिंट करके चेक करते हैं, कोई आईपी एड्रेस किसी लैन कार्ड को असाइन नहीं हुआ। हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं लैन कार्ड 1 को, आईपी एड्रेस एड is equal to 192.168.10.28 और बैकस्लैश के बाद आपने देना है नेट मास्क 255.255.255.0 स्पेस दें, इंटरफेस INTR is equal to ETHER ether 1। अब अगर मैं इसको आईपी एड्रेस प्रिंट कमांड देता हूं तो ये मुझे जो आईपी मैंने इसको असाइन किया वो अपीयर हो गया। अच्छा, यहां मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, लेट्स सपोज ये है, जहां आप गलत कमांड दे देंगे वहां लाइक मैं अगर बैकस्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं तो ये रेड हो गया। इसका मतलब है कि आप कमांड गलत लगा रहे हैं, जहां भी आप गलत टाइप करेंगे रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप कमांड गलत टाइप कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफिकेशन ही है इसकी। एनीवे, आईपी हमने इसको असाइन कर दी है, अब हम इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। मैं आ जाता हूं ब्राउजर पे और यहां 192.28 आईपी मैंने असाइन की है, ये आ गया। इसको पासवर्ड देते हैं, ठीक है, ओके, ये इसको लॉग इन हो गया मेरा ओएस। मोड कौन सा है? राउटर है, एड्रेस स्टैटिक, आईपी एड्रेस जो हमने इसको असाइन किया था, गेटवे यहां मैं अगर एंटर करना चाहूं, मैक एड्रेस, पासवर्ड यहां से अगर मैं इसका चेंज करना चाहूं तो यहां से मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूं। टर्मिनल पे अगर जाना चाहता हूं तो यहां से मैं टर्मिनल पे भी आ सकता हूं।
लाइक मैंने जो हिस्ट्री में कमांड दी थी वो अगर मैं आपको यहां दिखा दूं, ये और अगर वेब फेक पे आते हैं तो ये आ गया आपका। अब ईथरनेट वन जो है मेरा कनेक्टेड है, तभी आपको बाइट्स सेंड और रिसीव नजर आ रहे हैं। आईपी एड्रेसेस पे आता हूं तो एक आईपी जो मैंने असाइन किया हुआ वो यहाँ ईथरनेट वन पे शो हो रहा है। अगर आपने दूसरा करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब अगर आते हैं सिस्टम पे, सिस्टम से लाइसेंस पे, तो लेवल 0। ये 24 आवर के लिए मेरे पास हर चीज एक्टिव रहेगी, उसके बाद सब कुछ इसका खत्म हो जाएगा। आप भी इसी तरह इसको डाउनलोड करके ओएस या वीएम डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।